देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में बीके सदस्यों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में बीके सदस्यों ने फूलों तथा ओम शांति के नारों से उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पंचशील सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू, बीके किंजल, बीके विधि तथा बीके काजल सहित 500 से अधिक बीके सदस्य मौजूद रहे। जानिए कहाँ हुआ मीडिया सम्मेलन तथा 3D राजयोग मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां धामण गांव गढ़ी में ब्रह्म कुमारीज के मीडिया विंग, राज्य मराठी पत्रकार परिषद अचलपुर, मराठी पत्रकार संघ के संयुक्त योगदान से शिव दर्शन म्यूजियम में मीडिया, अध्यात्म और सामाजिक परिवर्तन विषय पर एक दिवसीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत शिव दर्शन आध्यात्मिक म्यूजियम में 3D राजयोग मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन तथा शिव ध्वज लहराकर विशिष्ट लोगों के शुभ हस्तों से की गई। इस अवसर पर मीडिया विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके डॉक्टर शांतनु, महाराष्ट्र के समन्वयक बीके डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, राज्य मराठी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष नितेश किल्लेदार, दैनिक देशोन्नति के संपादक राजेश राजौरे समेत कई विशिष्ट मीडिया कर्मियों ने मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए मूल्यानुगत पत्रकारिता को अपनाने की बात कही। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज मीडिया विंग तथा राज्य मराठी पत्रकार परिषद के द्वारा विविध क्षेत्रों के उत्कृष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों को जीवन गौरव तथा नवरत्न दर्पण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में धामन गांव गढ़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता मुख्य रूप से मौजूद रहीं। अपनी बुराइयों को परमात्मा शिव पर अर्पित कर मनाए सच्ची शिवरात्रि। इस संसार में हर मानव अपने अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ईश्वर को मानता है, परंतु यदि व्यवहारिक जीवन में ईश्वर द्वारा बताई गई बातों का 1% भी व्यक्ति ईमानदारी से अनुसरण करे तो उसके जीवन में ईश्वरीय स्नेह की शक्ति से अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। ये कहना था दैनिक जागरण के प्रधान संपादक प्रमोद त्रिवेदी का, जो कि नीलबर्ड स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम में सभी को संबोधित कर रहे थे। अपने दुर्गुणों को जो है शिव बाबा को समर्पित करें और उनके सद्गुणों को हम स्वीकार करें, जिससे कि हम अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश और पूरे विश्व पर में शांति का संदेश दे सकें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब अपने अंदर के दुर्गुण हम बाहर निकाल के फेंकेंगे तब हम दूसरों को हम ये बता पाएंगे कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, आपके अंदर के दुर्गुण भी उसी तरह से निकाल फेंकिए जिस तरह से हमने अपने अंदर के दुर्गुण निकाल दिए हैं। इस अवसर पर भोपाल दक्षिण पश्चिम के नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास सबनानी, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष जीपी माली ने ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में आने पर हुए सकारात्मक बदलाव को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने भी अपने आशीर्वचन दिए और महाशिवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक महत्व बताया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो सकारात्मक सार्थक ऊर्जा देने का काम होता है इन प्राणी मात्र में, हम सब मिलजुल करके उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने क्षेत्र में ईमानदारी और दृढ़ता के साथ काम करें। निश्चित रूप से राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, संस्कृति और सनातन मजबूत होगा। बहन जी लोग जिस तरह से सबको एक भाव से देखते हुए जग के कल्याण के लिए और हमारे कल्याण के लिए जो हमें बताते हैं, जो हमें देखने को मिलता है, जो सीखने को मिलता है, तो हम अगर अपने चॉइस ना करते हुए कि ये अच्छा ये बुरा है, अगर सकारात्मक भाव से हम ये देखने लगें कि 1% भी हम इस पर जाएं कि नहीं ठीक है, जो बहन जी बताती हैं उसको हम 1% भी फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे शिव बाबा हमको बताते हैं कि आप संकल्प लीजिए, श्रेष्ठ संकल्पों का व्रत कीजिए कि हम क्रोध मुक्त रहेंगे, ये हमारा व्रत है। हम अहंकार से मुक्त रहेंगे, ये हमारा व्रत है।
हम जीवन के अंदर ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहेंगे, ये हमारा व्रत है। हम लोभ वृत्ति नहीं रखेंगे, ये हमारा व्रत है। हम पुराने दुखी अशांत संस्कारों से मुक्त रहेंगे, ये हमारा व्रत है। अगर इस प्रकार के व्रतों का संकल्प आप लेकर के चलेंगे तो आप पाएंगे जीवन में कुछ परिवर्तन, और उस प्यारे शिव बाबा से शक्ति का भी आप अनुभव करेंगे। अंत में सभी ने शिव ध्वजारोहण किया और व्यर्थ व चिंताओं से मुक्त रहने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर भारत के 5000 वर्षों के इतिहास पर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन बच्चों की टीम द्वारा किया गया और डॉक्टर दिलीप नलगे ने अपने मधुर गीतों के द्वारा सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में एमपी बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र व्यास, लोकायुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ एमपी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, आईआईटी भोपाल के प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी के हरपालपुर सेवा केंद्र के द्वारा राजा कॉलोनी में परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का संदेश देने के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके आशा ने समाज में बढ़ रही बुराइयों को मिटाने का आधार परमात्मा शक्तियों और मानवीय नैतिक मूल्यों को बताया। जब हमारी दृष्टि श्रेष्ठ होगी और दृष्टि में पवित्रता होगी तो पवित्रता क्या हो गया? गुण हो गया। जब दृष्टि अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी तो कर्म भी हमारा क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये पूरा समाज कैसा बन जाए? वासुदेव कुटुंबकम। इसी तरह ग्वालियर में सूर्यनगर सेवा केंद्र पर भी 28वीं शिव जयंती मनाई गई, जिसमें सत्यम वाणी के संपादक विनोद केसवानी, आर्मी ऑफिसर रणजीत राणा, स्टील कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ब्रज कुमार गुप्ता, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत अनेक सदस्यों ने बताया कि परमात्मा शिव के शरण में आएंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। इसके साथ ही बीके नीलेश, बीके अर्चना ने सुखमय संसार के लिए आपस में सद्भावना बनाए रखने की बात कही। वहीं छतरपुर के लवकुश नगर वार्ड नंबर 8 राजापुरवा में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के रूप में महाशिवरात्रि मनाई गई, जिसमें वार्ड पार्षद देवकी नंदन, बीके सुलेखा, बीके उषा समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राहतगढ़ सेवा केंद्र पर संत रविदास जयंती मनाई गई, जहां बीके आरती ने परमात्मा शिव के अवतरण का दिव्य संदेश दिया, तो बीके सुशीला ने संत रविदास के परिचय के साथ संस्था द्वारा विभिन्न प्रभागों द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। आगे महाराष्ट्र में शाहपुर सेवा केंद्र की बीके पूनम ने रिद्धि सिद्धि मित्र मंडल शाहपुर के सभी लोगों को राजयोग के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की बात कही। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।